Hello everybody, welcome back to the channel. So today we are going to continue our chapter जिसका नाम है एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स. सो लास्ट टाइम हमने प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स और प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स को देख लिया था. अगर आपने वो वाला वीडियो चेकआउट नहीं किया है तो प्लीज डू चेकआउट, तो ही आपको इस वाले वीडियो में समझ आएगा. तो आज हम लोग करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड सम केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स और छोटे छोटे और कुछ टॉपिक्स. सो लेट्स बिगिन. तो सबसे पहले हमारे पास है फिजिकल प्रॉपर्टीज. ओके, सो फिजिकल प्रॉपर्टीज में तो एल्डिहाइड में सबसे पहले आता है मीथेनॉल. ओके, तो मीथेनॉल जो होने वाला है वो एक गैस है इन रूम टेम्परेचर. मीथेनॉल के बाद आएगा इथेनॉल. तो इथेनॉल है वो एक वॉलेटाइल लिक्विड होने वाला है, ओके, इन द रूम टेम्परेचर. और जो दूसरे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हैं वो होने वाले हैं और वो एक्ट करने वाले हैं एज अ लिक्विड लिक्विड और सॉलिड. एज अ सॉलिड वो लोग एक्ट करने वाले हैं रूम टेम्परेचर में. ये शब्द को ध्यान से हाईलाइट कीजिएगा, रूम टेम्परेचर. ओके, तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का वो ऑब्वियसली हायर होता है देन द हाइड्रोकार्बन्स. ओके, और ईथर्स का, क्योंकि उनके मॉलिक्यूलर मासेस के कंपैरिजन में. ओके, तो ये इसलिए होता है क्योंकि उनमें होते हैं वीक मॉलिक्यूलर एसोसिएशन एल्डिहाइड्स के अंदर, और कीटोन्स में अराइज होते हैं डाइपोल इंटरेक्शंस. ओके, तो उनके बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं अल्कोहल से क्योंकि उनके मॉलिक्यूलर मास में डिफरेंस है, इसलिए. तो आपके सामने ये जो टेबल आ रहा है, ये टेबल में आपको ब्यूटेन, मिथॉक्सी, इथेन, प्रोपेनॉल, एसीटोन, प्रोपेन 1-ओन, उनके बॉइलिंग पॉइंट और उनके मॉलिक्यूलर मासेस के बारे में दिखाया गया है. सो इस टेबल को देखते ही आप ये देख सकते हो कि जो लोअर मेंबर है एल्डिहाइड्स के और कीटोन्स के, जैसे कि मीथेनॉल, इथेनॉल एंड प्रोपेनोन, वो मिसिबल है. वो लोग मिसिबल है इन वाटर इन ऑल द प्रोपोर्शन, क्योंकि वो जो होते हैं दे फॉर्म H बॉन्ड विद द वाटर. तो उसका एक एग्जाम्पल है, वो कैसे H बॉन्ड फॉर्म करते हैं वो हम एक बार देख लेते हैं. सो यहाँ पे RRC डबल बॉन्ड O, जस्ट अ मिनट. ओके, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे एक H आ जाएगा, एक H आ जाएगा. यहाँ पे होगा O क्योंकि ये है हमारा H2O. तो यहाँ पे हम H2O को ड्रॉ कर लेते हैं, और यहाँ पे O डबल बॉन्ड C डैश R, और यहाँ पे डॉट 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 डॉट, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहा है इनके बीच में, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के. ओके, तो उनकी सॉल्युबिलिटी जो होती है वो रैपिडली डाउन होने वाली है, और क्योंकि इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ एल्काइल चेन की वजह से. ओके, तो सारे के सारे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स वो फेयरली सॉल्युबल है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, जैसे कि बेंजीन, ईथर, मीथेनॉल एंड क्लोरोफॉर्म. सो जो लोअर एल्डिहाइड्स होते हैं वो शार्प पंजेंट ओडर्स होते हैं उनके अंदर. जो लोअर एल्डिहाइड्स होते हैं उनमें एक शार्प पंजेंट सी स्मेल होती है, पंजेंट ओडर. इसका मतलब क्या है? एकदम शार्प स्मेल होती है, एकदम नाक के अंदर आपको ऐसे इरिटेशंस हो सकते हैं, ऐसी स्मेल होती है, और बहुत गंदी स्मेल होती है जिससे आपको
नोज के रिलेटेड या फिर रंग्स के रिलेटेड डिजीज भी हो सकते हैं। और क्योंकि उनकी मॉलिक्यूल्स की साइज इंक्रीज होती है, सो उनकी जो इंटेंसिटी होती है पंजेंट्स की, और वो कम हो जाती है और वो धीरे धीरे फ्रेग्रेंट बन जाते हैं। ओके, हायर एल्डिहाइड्स की बात हम कर रहे हैं। और दूसरे नेचुरली अकरिंग एल्डिहाइड्स जो कीटोन्स होते हैं उसको मिक्स करके हम परफ्यूम्स भी बना सकते हैं। ओके, परफ्यूम या फिर फ्लेवरिंग एजेंट्स में भी ये काम आने वाले हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं अबाउट केमिकल रिएक्शंस। तो हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज सारी की सारी देख ली। तो अब हम देखने वाले हैं हमारे केमिकल रिएक्शंस। तो एज ऑब्वियस सबसे पहले हमारे पास है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। ओके, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जो है उससे कॉन्ट्ररी करता है ये न्यूक्लियोफिलिक। वो ऑब्जर्व कर सकते हैं हम, जैसे कि एल्कीन्स जो होते हैं उनमें जो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स होते हैं वो ऑब्वियसली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को फॉर्म करते हैं। तो हमारा फर्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो हम फर्स्ट सब पॉइंट है मैकेनिज्म of nucleophilic addition reaction. Nucleophilic addition reaction. ओके, इसमें जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोकेटायन के ऊपर पोलर कार्बोनिल ग्रुप में, जिससे वो डायरेक्शन फॉर्म करेगा अप्रोक्सीमेटली, जो कि परपेंडिकुलर होगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स के कार्बोनिल कार्बन के। और जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp2 से sp3 फॉर्म हो जाएगा। और जो टेट्राहेड्रल अल्कोक्साइड इंटरमीडिएट होंगे वो प्रोड्यूस होने वाले हैं। इस इंटरमीडिएट, ये जो इंटरमीडिएट है वो कैप्चर करेगा प्रोटॉन रिएक्शन मीडियम में से, जिससे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल प्रोडक्ट हमें मिलने वाला है। और एज अ रिजल्ट जो नेट रिजल्ट होने वाला है वो होने वाला है NuNH+ अक्रॉस द कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। तो स्टेप 1 स्टेप 2 हम देख लेते हैं। C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ये ओके, ये है A और ये है हमारा B। ओके, ये है प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा, और यहाँ पे NU जो है, NU कहाँ ड्रॉ करें, यहाँ पे NU जो है वो डायरेक्टली अटैक करेगा कार्बन पे, प्लस डेल्टा वाले कार्बन पे। और ये जो स्ट्रक्चर है ये अभी प्लेनर है, प्लेनर स्ट्रक्चर है। तो इसका हम रिएक्शन करवाते हैं। रिएक्शन कहाँ पे करवाए, यहाँ पे करवा देते हैं। ओके, ये आएगा भी और जाएगा भी। ओके, डन। और यहाँ पे हम रिएक्शन करते हैं, जैसे कि न्यूक्लियोफिल कार्बन के ऊपर अटैक करेगा तो NU डैश यहाँ पे आ जाएगा हमारा वेज, ये A और ये B। इसको रंग भरना जरूरी है वरना आपको पता नहीं चलेगा। और यहाँ पे O-। ओके, सो ये जो होने वाला है हमारा स्लो स्टेप, दैट मीन्स दिस इज RDS, रेट डिटरमिनेटिंग स्टेप। और ये जो बना हमारा, ये है हमारा ओके टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट।
तो और आगे इसका रिएक्शन होगा। ओके, तो यहाँ पे हम एरो ले लेते हैं एक बार। ओके, तो एरो ले लिया हमने और यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लेते हैं। डन। तो ये है हमारा H+, हम ऐड करेंगे, फास्ट रिएक्शन होने वाला है और हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा यहाँ पे NuH+ रिएक्ट करा तो O- के साथ जाके भग के चिपक जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा OH, यहाँ पे ये और यहाँ पे A B और यहाँ पे कलर। दिस यू कैन डू। ओके, तो ये हुआ हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। तो अब हम देखने वाले हैं रिएक्टिविटी। ओके, तो नेक्स्ट पेज में हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं सेकंड पॉइंट, ऐसे ही करते हैं, ठीक आपको समझने में आसानी हो। रिएक्टिविटी। ओके, तो एल्डिहाइड्स जो होते हैं वो जनरली ज्यादा रिएक्टिव होते हैं देन कीटोन्स। ओके, और जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होता है ड्यू टू स्टेरिक एसिड और स्टीयरिक जो होता है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक रीजंस होते हैं। स्टेरिकली प्रेजेंस जो होती है दो रिलेटिवली लार्ज सब्स्टिट्यूएंट्स की कीटोन्स के अंदर हिंडर करता है न्यूक्लियोफिलिक कार्बोनिल कार्बन को, अदर देन एल्डिहाइड्स जिसमें ओनली एंड ओनली वन सब्स्टिट्यूएंट है। इलेक्ट्रॉनिकली एल्डिहाइड्स जो है ज्यादा रिएक्टिव है कीटोन्स के, क्योंकि दो एल्काइल ग्रुप्स रिड्यूस होते हैं इलेक्ट्रोफिलिकली कार्बोनिल कार्बन के, जो इफेक्टिव होते हैं फॉर्मर के। और अब हम देखने वाले हैं सम important examples of nucleophilic addition and nucleophilic addition elimination reactions। ओके, तो यहाँ पे रिएक्टिविटी का तो कोई ज्यादा रोल था नहीं, टेक्स्ट बुक पे से आप रीड कर सकते हो, और इसके एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा है और इसमें भी 2 पार्ट्स होने वाले हैं, 2 ही नहीं 4 या 5 पार्ट्स होने वाले हैं। ओके, सम important examples of nucleophilic addition and nucleophilic addition elimination reactions। कितना बड़ा हेडिंग है। ओके, तो इस हेडिंग को भी हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। ओके, तो इसमें फर्स्ट हमारे पास होने वाला है एडिशन ऑफ HCN जो कि है हाइड्रोजन साइनाइड। Addition of hydrogen cyanide HCN। ओके, तो इसमें हम ऐड करेंगे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, वो जब रिएक्ट करेगा जिससे हमें मिलेंगे साइनोहाइड्रीन्स। ये रिएक्शन जो है ये बहुत ही स्लोली होता है जब हम प्योर HCN को यूज करें। सो इसको कैटालाइज करना पड़ता है बाय बेस के साथ, और जिससे साइनाइड आयन जो है वो जनरेट होता है
जो कि स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है, वो रेडिली ऐड होता है कार्बोनिल कंपाउंड्स के अंदर, जिससे वो यील्ड करता है कॉरस्पॉन्डिंग साइनोहाइड्रीन। साइनोहाइड्रीन्स जो है वो सिंथेटिक इंटरमीडिएट्स में उसका उपयोग किया जाता है। तो इसका एक बार हम रिएक्शन कर लेते हैं। HCN plus OH, which will react which will react Cn minus जनरेट होगा H2O के साथ। तो इसका हम आगे रिएक्शन करेंगे तो C डबल बॉन्ड O plus Cn minus which will react with to give us the intermediate टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट है ये C-O minus Cn ओके। टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट ओके। और ये फर्दर H प्लस के साथ हम रिएक्ट करेंगे इसको, तो ये हमें प्रोडक्ट देगा C डैश Cn, क्या हो रहा है ये Cn डैश OH, और ये है हमारा साइनोहाइड्रीन। ओके तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अबाउट एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड NaHSO3। ये हमारा B है। एडिशन ऑफ just a minute, addition of sodium hydrogen sulfide ओके। तो इसमें हम सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड को ऐड करेंगे विद द एल्डिहाइड। सो लेट्स सी द रिएक्शन। C डबल बॉन्ड O प्लस NaHSO3 रिएक्ट करेगा to give us C dash dash OSO2 H dash ONA ओके। और इसके आगे रिएक्शन होगा विद द प्रोटॉन ट्रांसफर टू गिव अस C dash OSO2 Na dash OH dash dash। ये यहां पे हुआ प्रोटॉन ट्रांसफर। ओके और ये है हमारा बाइसल्फाइड
एडिशन कंपाउंड जो कि है क्रिस्टलीन के अंदर। लिख लेते हैं। बाइसल्फाइड कंपाउंड। और एक और है हमारे पास एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स, जो हमने 11 चैप्टर अल्कोहल फिनॉल ईथर में किए थे, वो सेम के सेम होने वाले हैं। वो थर्ड ग्रिग्नार्ड वाला था, वो सेम होने वाला है। यू कैन चेक इट आउट। अगर आपको वो भी समझ में ना आए तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो, आई विल एक्सप्लेन यू डायरेक्टली। उसका एक स्पेशल शॉर्ट्स या फिर कुछ मैं अपलोड कर दूंगा। और यहाँ पे हमारा डी जो है एडिशन ऑफ एल्कोहल्स। ओके, इसमें एल्डिहाइड्स जो रिएक्ट करेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ डाइहाइड्रोजन क्लोराइड, जिससे हमें अल्कोक्सी एल्कोहल इंटरमीडिएट मिलने वाला है, जिसे हम कहते हैं हेमी एसिटल्स। जिससे फर्दर रिएक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा जेमिनल डाई अल्कोक्सी एसिटाल। और कीटोन रिएक्ट करेंगे इवेंचुअली। तो सबसे हम इसके रिएक्शंस फटाफट देख लेते हैं। तो RCHO R-OH और यहाँ पे है HCl गैस। अभी हमको मिलेगा हेमी एसिटल, जो कि एक इंटरमीडिएट होने वाला है। तो इसको हम ब्रैकेट कर लेते हैं। ओके, तो RCHOR-OH। ओके, यहाँ पे ये आगे रिएक्ट करेगा विद R-OH एंड H प्लस अटैक करने वाला है। तो यहाँ पे इजीली हमें मिलेगा RCHOR-, ये A नहीं R है, यस, OR- प्लस H प्लस ये OH क्या बनेंगे, जन्म जन्म के साथ ही H2O इजीली। सॉरी, ये है हमारा एसिटाल। ये है हमारा हेमी एसिटाल। ओके, सो इसका दूसरा हम कीटोन के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये भी हम एक बार देख लेते हैं। कीटोन CH2OH, CH2OH रिएक्ट करेगा डायरेक्टली और हमें मिलेगा RCOCH2O-R प्लस H2O। तो ये है हमारा जेमिनल डायल्कोक्सी कंपाउंड, इथिलीन ग्लाइकॉल कीटल। नाम लिख लेते हैं इसका, इथिलीन ग्लाइकॉल कीटल। ओके, तो नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स। ओके, तो अब हमारे पास है E, जो कि है हमारा एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स
डेरिवेटिव्स। ओके, तो इसमें सबसे पहले ये है कि न्यूक्लियोफाइल्स जैसे कि अमोनिया हो गया, इसका एग्जांपल है NH2-Z। ओके, इसमें जो Z है, ये Z है वो है एल्काइल, अराइल, OH ग्रुप या फिर NH2 ग्रुप, अमोनिया ग्रुप। ओके, C6H5NH ग्रुप, NHCONH2 ग्रुप, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो इसमें हमने ये Z रख दिया है। तो इसके लिए जो कार्बोनिल कंपाउंड जो होते हैं वो एल्डिहाइड और कीटोन में ऐड होते हैं। और अब हम इसका रिएक्शन देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले हमारे पास है C डबल बॉन्ड O प्लस NH2-Z, यहाँ पे हमारे पास इंटरमीडिएट COH NHZ डैश डैश। C डबल बॉन्ड NZ प्लस H2O। डन, क्लियर है? तो डन। अब हम बात करते हैं अबाउट द रिडक्शन। तो फर्स्ट जो है रिडक्शन ऑफ एल्कोहल, जो हमने अल्कोहल फिनॉल ईथर में देख लिया। और जो रिडक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स है वो हम अभी देख रहे हैं, रिडक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। इसमें दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आएंगे, जैसे कि क्लेमेंसन रिएक्शन एंड वुल्फ किश्नर रिएक्शन के। तो हमें ये दोनों याद रखने होंगे। इसका एक बार रिएक्शन हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है क्लेमेंसन रिएक्शन, C डबल बॉन्ड O which will react with Zn and Hg with HCl to give us CH2 plus H2O। CH2 plus H2O मीथेन हमें देगा। तो ये है हमारा क्लेमेंसन रिडक्शन, क्योंकि एक रिडक्शन का रिएक्शन है। ओके, तो डन। अब हमारे पास दूसरा रिएक्शन है C डबल बॉन्ड O which will react with NH2 and H2O will be removed as always, C double bond N NH2 which will again react with KOH, or we can use ethylene glycol, and as always heat to give us CH2 and NH2। लास्ट टाइम H2O रिलीज हुआ था, इस बार N2 रिलीज हुआ है, सॉरी NH2 नहीं N2। तो ये है हमारा वुल्फ किश्नर रिएक्शन या फिर रिडक्शन। बेसिकली ये एक रिडक्शन रिएक्शन ही होने वाला है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑक्सीडेशन। ओके, तो ऑक्सीडेशन में जो एल्डिहाइड्स होते हैं वो डिफर करते हैं कीटोन्स से उनके ऑक्सीडेशंस में एज ऑलवेज। तो इसका एक हमें रिएक्शन दिया गया है टॉलेंस टेस्ट का और फेहलिंग्स टेस्ट का। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, और टॉलेन और जब मैं फेहलिंग करवाऊंगा तब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अभी 5 मिनट के लिए मुझे कॉन्स्टेंटली सुनिए और ये एब्जॉर्ब करके रखिए, जब वो आएंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, RCHO यहाँ पे ऑक्सीडेशन है। Now this will give us carboxylic acid. Okay, this is the first reaction, and RCH2 C CH2 R dash C के साथ डबल बॉन्ड O, and this will also oxidize RC double OH, ट्रिपल OH नहीं, डबल OH,
प्लस R डैश मिथेनोइक एसिड एंड प्लस R मिथेनोइक एसिड प्लस R डैश COOH। सॉरी, ये इथेनोइक एसिड है, सॉरी। तो ये था हमारा जो रिएक्शंस, और हम अब देखेंगे फर्स्ट इज अवर टॉलेंस टेस्ट। ये एक्चुअली टॉलेंस टेस्ट का जो आपको लाइव एग्जांपल आपके स्कूल के प्रैक्टिकल में आएगा, और दिस कैन कम इनटू योर प्रैक्टिकल एग्जाम्स। तो इसका जो एक्सपेरिमेंटल जो प्रैक्टिकल जो फॉर्मूला है वो आप इसको आपके केमिस्ट्री लैब जो होंगे उनमें आप सीखेंगे, उनका प्रूव करेंगे कि ये कैसे पॉसिबल हुआ है। ओके, तो एल्डिहाइड को गरम करेंगे, वार्म करेंगे, फ्रेशली प्रिपेयर्ड अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट, अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट, अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट 2 times Ag NH3 ट्वाइस प्लस के साथ अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट, अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट, ये 1 मार्क आपका ये रहा आपका 1 मार्क आपका MCQ। VSQ ये क्या है? अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट। अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट क्या है? ये है। ओके, तो इसका हम रिएक्शन देख लेते हैं विथ अ ब्राइट सिल्वर मिरर टेस्ट। आपको टेस्ट ट्यूब के अंदर एल्डिहाइड लेना है, उसके अंदर एमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड है टॉलेंस रिएजेंट, जो कि जिससे आपको जो बंसन बर्नर है उससे टेस्ट ट्यूब होल्डर के साथ आपको पकड़ना है, और एक जो रॉड आएगा ग्लास का, तो उसके अंदर या फिर टेस्ट ट्यूब के साइड्स में, या फिर आपको कॉनिकल फ्लास्क भी आ सकता है, हमारे टाइम पे कॉनिकल फ्लास्क था, तो आपको उसके कॉर्नर्स में, उसके एजेस पे, ऊपर की साइड एकदम उसका जो उसका जो नेक होता है ना, उसके साइड सिल्वर मिरर, फिर आपको लाइट के सामने रखोगे तो सिल्वर कलर का एकदम आएगा, छोटे छोटे क्रिस्टल्स जैसा होंगे, तो उसे हम सिल्वर मिरर कहते हैं, क्योंकि ये जो सिल्वर मेटल है वो उससे जुड़ा हुआ है, और ये अल्कलाइन मीडियम में होने वाला है। तो यहाँ मैंने आपको थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल टॉलेंस टेस्ट समझा दिया। इसका रिएक्शन देख लेते हैं याद करने के लिए। RCHO 2 times Ag NH3 ट्वाइस, ये 2 बहुत दूर चला गया, प्लस 3 times OH minus, which will react to give us RCOO minus plus 2 times Ag plus 2 times water plus 4 times ammonia. Okay, so now we are going to see our number 2, which is Felling's test. Felling's test, okay, इसमें 2 सॉल्यूशन होते हैं, Felling सॉल्यूशन A, Felling सॉल्यूशन B, FSA, FSB। अब FSA और FSB क्या है? तो Felling सॉल्यूशन A जो है वो है aqueous कॉपर सल्फेट, aqueous कॉपर सल्फेट। और FSB यानी कि Felling सॉल्यूशन B क्या है? वो है अल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। ओके, डन। सॉरी, जिसको हम कह सकते हैं रोशेल सॉल्ट, रोशेल सॉल्ट, कुछ भी कह सकते हैं, आपको जो प्रोनाउंस करना हो। तो ये 2 सॉल्यूशन है वो इक्वल अमाउंट्स में मिक्स करे जाएंगे बिफोर द टेस्ट। पिपेट से आप इसको लेंगे और इसका हमें कलर्स मिलने वाला है।
इसको हीट करेंगे एल्डिहाइड के साथ विद द फॉलोइंग रिएजेंट, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट हमें मिलेंगे। और जो एल्डिहाइड्स होते हैं वो कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलेट एनायन के साथ जब ऑक्सीडाइज किए जाते हैं तो एरोमेटिक एल्डिहाइड जो होते हैं उससे रिस्पॉन्ड नहीं करते। इसका हम रिएक्शन देख लेते हैं। RCHO 2Cu+2 plus 5OH minus react to give us RCOO minus plus Cu2 plus 3 times H2O। ये हमारे है रेड ब्राउन PPT precipitates। okay, these are our precipitates। तो नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड, जो कि है एक हेलोफॉर्म टेस्ट, मिथाइल कीटोन्स का बाय हेलोफॉर्म टेस्ट। तो बेसिकली हम यहाँ लिख देते हैं हेलोफॉर्म टेस्ट। ओके, तो इसका हम एक बार रिएक्शन देख लेते हैं। दिस इज नॉट सच एज मोर इम्पोर्टेंट, फिर भी NaOH के साथ RCONA डबल बॉन्ड O plus CHX3। Here X is chlorine, bromine and iodine। हेलोफॉर्म टेस्ट हो गया है। ओके, Na अटैक करेगा यहाँ पे, ये H 2 टाइम्स और ये O, दिस विल रिलीज, और यहाँ पे ONA एक जो O है वो रह जाएगा। ओके, तो लेट्स नॉट डू इट मेस, सिंपली यहाँ पे इतना रखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास है एल्डोन कंडेंसेशन एंड क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। दिस बोथ कैन कम इनटू 4 मार्क आंसर, या फिर अलग अलग आएंगे तो 3 मार्क, हाँ बेसिकली 3 मार्क में ही आएंगे, एल्डोल या फिर क्रॉस एल्डोल। सो इसमें क्रॉस एल्डोल जो है वो थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू एल्डोल, तो हमें उसके चांसेस ज़्यादा है। अगर वो 3 मार्क में आता है तो क्रॉस एल्डोल ही आएगा, और 4 मार्क में आएगा तो दोनों आने वाले हैं। तो लेट्स चेक देम आउट। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, यहाँ से ही लिखते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन, तो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स जो हैं having at least one alpha hydrogen undergo a reaction in the presence of dilute alkali as catalyst to form beta hydroxyaldehydes, जो कि है एल्डोल या फिर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, उसे कहते हैं कीटोल। एल्डिहाइड से एल्कली एल्डिहाइड से बनेगा, तो एल्डोल बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स मतलब एल्डोल, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन्स मतलब कीटोल, तो उसे हम कहेंगे एल्डोल कंडेंसेशन। तो इसका एक बहुत बड़ा सा अच्छा सा रिएक्शन है, उसे हम देख लेते हैं। 2 times CH3 CHO, जो कि है इथेनॉल। दिस विल रिएक्ट विथ dilute NaOH, CH3 CH CH2 CHO OH। हीट और जन्म के साथ ही भाग जाएंगे, एंड द फाइनल प्रोडक्ट इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। ये है एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट, और ये है हमारा एल्डोल, ये है उसका प्रोडक्ट। तो इसका दूसरा रिएक्शन हम देखते हैं। 2 times CH3 CO CH3,
ये दोनों रिएक्शन आपको लिखने हैं अगर ये एल्डोल आया तो। BaOH ट्वाइस, यहाँ पे इसको नीचे लिखते हैं CH3 CH2 CO CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे OH। ये है हमारा कीटोल और ये हमारा है एल्डोल। ये एल्डोल वाला था और ये कीटोल के लिए हमारा रिएक्शन होने वाला है। तो अब इसको आगे रिएक्ट करते हैं। हीटिंग -H2O CH3 C डबल बॉन्ड CH CO CH3, ये हमारा एल्डोल उड़ चुका है। तो अब हम बात करते हैं अबाउट दी क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। नंबर 2, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। ओके, तो एल्डोल कंडेंसेशन जब होता है बिटवीन द टू एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, उसे कहते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। अगर दोनों में अल्फा हाइड्रोजन एटम्स होते हैं तो देते हैं मिक्सचर ऑब्वियसली 4 प्रोडक्ट का। 2 और 2 हो जाएंगे, दोनों 2 2 देंगे तो 4 हो जाएंगे। तो इसका हम रिएक्शन देख लेते हैं जिसमें 4 प्रोडक्ट्स होने वाले हैं। तो लेट्स डू इट। CH3 CHO प्लस CH3 CH2 CHO, यहाँ पे दिस विल रिएक्ट विथ फर्स्ट विथ NaOH and second heating, okay, to give us CH3 CH double bond CH CHO plus CH3 CH2 CH CHO CH3, ये है 2-methyl pent 2 enal, 2-methyl pent 2 enal, और ये है हमारा ब्यूट 2 इनाल। इजी। तो अब हमारे पास है नेक्स्ट, तो इसके जो होंगे 2 पार्ट्स हो जाएंगे, 2-methyl ब्यूट 2 इनाल और पेंट 2 इनाल। 2-methyl ब्यूट 2 इनाल और पेंट 2 इनाल, ये सेल्फ एल्डोल वाले प्रोडक्ट्स है। अब इसके क्रॉस एल्डोल वाले प्रोडक्ट्स देख लेते हैं। CH3 CH CHO CH3 plus CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CHO। ओके, तो ये है 2-methyl ब्यूट 2 इनाल, ये है पेंट 2 इनाल। इजी। ये हमारे क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट्स है, ये हमारे सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट्स होने वाले हैं। डन। तो अब हमारे पास है कीटोन्स के लिए भी इजी है, तो लेट्स चेक इट आउट। सबसे पहले हमारे पास है CHO प्लस यहाँ पे
COCH3 to give us OH minus at 293 Kelvin. दो प्रोडक्ट्स मिलेंगे, नहीं सॉरी सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा जो डाइफिनाइल होने वाला है वो। CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O, ये है 1 3 डाइफिनाइल प्रोप 2 इन 1 ओन। ओके, बेंजाइल एसिटोफिनोन जो कि एक मेजर प्रोडक्ट है, सॉरी नॉट मेजर प्रोडक्ट। अब हम बात करते हैं अबाउट अदर सम छोटे छोटे रिएक्शंस। तो उन छोटे छोटे रिएक्शंस में हमारे पास सबसे पहले है केनिजारोज रिएक्शन। तो केनिजारोज रिएक्शन में हम लेंगे सबसे पहले एक फॉर्माल्डिहाइड, केनिजारो के रिएक्शंस में सबसे पहले है C डबल बॉन्ड O, सॉरी यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड H प्लस C डबल बॉन्ड O, H प्लस कॉन्क KOH, हीटिंग करेंगे ऑब्वियसली विच विल गिव अस प्लस O ओके ओके, ये है हमारा मीथेनॉल और ये है हमारा पोटेशियम फॉर्मेट। डन, ये हमारा पोटेशियम फॉर्मेट। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द बेंजाल्डिहाइड। CHO प्लस कॉन्क NaOH, हीट करेंगे डन, और प्लस दिस प्रोडक्ट CH2OH COO Na, सोडियम benzoate and बेंजाइल अल्कोहल। डन। तो अभी हमें एक लास्ट रिएक्शन देखना है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वैसे तो कोई हार्ड है नहीं, बेंजाइल डिहाइड को कोई नहीं, यहाँ पे करवा देते हैं, यहाँ पे ही करवा देते हैं। हॉरिबल बेंजीन, ओके, और ये रहा हमारा प्रोडक्ट। CHO N2, बस हो गया। इसके बीच के सामान लिख देते हैं, HNO3 स्लैश H2SO4
273 से 283 केल्विन। एंड दिस इज मेटा नाइट्रो बेंजाल्डिहाइड। डन। और ये हमारा नॉर्मल बेंजाल्डिहाइड है। तो ये था हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और अब है हमारे पास यूजेस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, जो हम देखेंगे ऑब्वियसली लास्ट टाइम नहीं, नेक्स्ट टाइम। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाद में बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करके ऑल पे सेट कर दीजिए हमारे ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए। सबसे पहले मैथ्स, केमिस्ट्री, MIQ सीरीज एंड साइंस सीरीज को देखने के लिए आपको ऑल नोटिफिकेशन प्रेस करना होगा, जिससे आपको हमें नहीं ढूंढना पड़ेगा। आपके पास हम सामने से आएंगे, आपको सिर्फ बटन क्लिक करना, आप वीडियो पे आ जाओगे। और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, 12th के फ्रेंड्स के साथ, जिसका बेस अभी क्लियर नहीं हुआ है। एंड दिस वीडियो इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर यू फॉर द डाउट्स। तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। Just what I do, and I hope you let me in, yeah.